सभी को जय जिनेन्द्र। जी। चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। सभी को जय जिनेन्द्र। जी। चलिए हम 10 लक्षण धर्मों के स्वरूप के संबंध में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक के आधार से अपनी विगत दिनों से यहाँ पर क्रमशः एक एक धर्म की चर्चा आप सभी के साथ चल रही है। आप सभी अपनी वीडियोस जो ऑन कर सकते हैं आप ज़रूर कर लीजिए। हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमें जो बात करनी है वो उत्तम तप धर्म की चर्चा आज हमें करनी है। आज कौन सा धर्म है? उत्तम तप। कल हमने उत्तम संयम की चर्चा आप सबके साथ यहाँ पर की थी। तप किसे कहते हैं, तप का क्या स्वरूप है, तप के भेद क्या होते हैं, तप का क्या महत्व है, ये सारी बातें उत्तम तप में आज हम विस्तार से देखेंगे। हम अपने बुक के आधार से भी चलेंगे क्योंकि इसमें कई बातें हमें बहुत ही मार्मिक इस पुस्तक में दी गई हैं। बहुत ऐसे कुछ बिंदु जिन पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए, जिनके कोर्स में है उनका तो जाना ही चाहिए, बाकी सबको भी इसको ज़रूर देखना चाहिए। धर्म 10 नहीं है, धर्म एक ही है, पर आज हम जिस धर्म के लक्षण की बात कर रहे हैं वो है उत्तम तप। तप, जब हम तप की बात अपने यहाँ जैन धर्म में चलती है तो अन्य दर्शनों की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो तप सब लोग करते हैं। अन्य दर्शनों की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो उन धर्मों में, उन दर्शनों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई और भी हो, तो तप सभी तप करने का उपदेश भी देते हैं, तप करते भी हैं। आप जानते ही होंगे कि जैसे अन्य दर्शनों में भी हम मतलब तप किसे कहते हैं? तप सामान्य क्या है कि भाई ये नियम, प्रतिज्ञा, उपवास आदि करना, इसे हम तप जो मानते हैं, समझते हैं। तो हम जैन धर्म वाले अपने जैन धर्म का जो पालन करते हैं उनके तो तप होता ही है, तप की बात उनके संबंध में तो चलती है। पर अगर हम हिंदुओं में बात करें तो वहाँ भी जैसे नवरात्रि आते हैं तो वे क्या करते हैं उन दिनों में कि वे भी भोजन आदि का त्याग करते हैं, सीमित कर देते हैं। ये हिंदुओं में इस तरह से पाया जाता है। और भी अनेक उनके प्रसंग ऐसे आते हैं कि वे भी तप को बताते हैं, मतलब तप करने का उपदेश देते हैं। उनमें तपस्वी भी पाए जाते हैं, मतलब सामान्य लोग भी तप करते ही है और उन धर्मों के तपस्वी भी पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम मुसलमानों की तरफ बात करें तो वे लोग भी भोजन आदि का त्याग करते हैं। उनके भी जो चलते हैं, रोज़ा चलते हैं, उन दिनों में वे भी आहार आदि का त्याग कर देते हैं। तो वे भी क्या मानते हैं कि वे भी कुछ तप कर रहे हैं। अन्य भी अगर हम जिनको जानते होंगे उन धर्मों की तरफ भी अगर ध्यान दें, उनके बारे में थोड़ा-सा भी अगर हम थोड़ा निकटता से जानेंगे तो पता चलेगा कि तप सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में पाया जाता है, किसी न किसी रूप में। बस इतना अलग है कि तप की परिभाषा किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ अन्य है। यहाँ हम जो उत्तम तप की बात कर रहे हैं, यहाँ वह उत्तम तप जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। तो जैन धर्म के अनुसार तप क्या है? और सिर्फ तप नहीं, यहाँ उत्तम तप की बात चलने वाली है। तप किसे कहा? तो एक सूत्र हमें मिलता है कि इच्छा निरोधस तप। सूत्र आता है इच्छा निरोधस तप। इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का अभाव, इसका नाम तप है। और तप सह निर्जरा, और तप से ही निर्जरा होती है।
मतलब ऐसा तप इच्छा के अभाव से होता है। और तप किसमें कारण है? ये तप निर्जरा का कारण बनता है और निर्जरा मोक्ष के कारण। इससे अगर हम सीधा निकालें तो जो तप है वो मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण यदि हम किसी को कह सकते हैं तो वो तप है। क्योंकि तप से ही निर्जरा होगी और निर्जरा के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए तप को मोक्ष का साक्षात कारण कहा गया है। अब ये क्या, तप का क्या स्वरूप है, तप के क्या भेद हैं, ऐसा क्या विशेष है तप में, ये सारी बात इसमें आएगी। इच्छा के मतलब पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो इच्छा निरोधस तपा, इच्छा का निरोध, इच्छा का अभाव, इसका नाम तप है। मतलब जहां जहां इच्छाओं का अभाव होता चला है, इच्छाएं घटती चली जाए, उसका नाम तप है। और बात यहाँ पे किस तप की है? उत्तम तप की बात चल रही है। सिर्फ तप नहीं, उसमें भी उत्तम तप, ऐसा तप जो शुद्धोपयोग सहित हो, ऐसा तप जो सम्यक दर्शन पूर्वक हो, उसी तप को सच्चा तप गिना जा सकता है। उसके बिना तो तप भी नहीं है। जहां शुद्धोपयोग, जहां सम्यक दर्शन ना हो, उसके बिना वह तप भी तप नहीं है, वह मात्र एक शारीरिक क्रिया मात्र है। इच्छाओं का अभाव होना ये तप में सबसे पहली कंडीशन बताई। तप का फल ही ये है, मतलब इसको हम फल भी कह सकते हैं कि अगर हम तप कर रहे हैं या हम मान रहे हैं तप हो रहा है, तो उसका फल क्या होना चाहिए कि हमारी इच्छाओं में, इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, मतलब उल्टा देखा जाता है कि तप के नाम पर ही इच्छा करता है। तप ही क्यों करता है? कि कोई ना कोई इच्छा के लिए करता है। आप पूछो किसी से कि भाई 10 दिन उपवास, 10 दिन एकासन रूप किसी ने तप किया, तो क्यों किया? तो बहुत से इच्छा हो सकती है, बहुत से कारण होते हैं लोगों के। भाई ये काम बन जाए इसलिए हमने उपवास किया आज का, ये कार्य जो बिगड़ रहा था ये ठीक हो जाए इसलिए हमने उपवास किया, इस लोक संबंधी नहीं तो कम से कम पुण्य का बंधन होगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसीलिए उपवास करना हम करते हैं, प्रति साल प्रति वर्ष करते हैं। इतना नहीं तो 10 लक्षण पर्व के बाद एक दिन सामूहिक कार्यक्रम होता है, उसमें सबको सम्मान किया जाता है, तो उसमें प्राइज मिलते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं। क्यों? कि भाई जिन्होंने 10 दिन उपवास किए, किन्हीं ने 10 दिन एकासन किए, तो कोई ना कोई इच्छा ये अपने तप के पीछे छिपाए बैठा है। और वास्तव में तप इसका उल्टा है। तप क्या था? कि इच्छाओं का अभाव होना, और ये तप करके ही अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। तो तप का स्वरूप नहीं जानेगा तो तप निरर्थक है, मतलब उन तपों का कोई महत्व नहीं है यदि तप का स्वरूप नहीं जानेगा तो। सारा जगत तप करता है, मतलब सिर्फ जैनियों की बात नहीं है, सारा जगत, सारे, अभी हमने देखा सारे धर्मों में भी कहीं ना कहीं किसी रूप में तप पाया जाता है, पर तप का स्वरूप नहीं जानते हैं। तो क्या होता है तप का स्वरूप, थोड़ा हम यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा लगता है सभी को कि जब भी तप की बात चलती है तो हमारे दिमाग में एक कल्पना आती है, एक ऐसा लगता है कि तप मतलब तो एक कठोर तपस्या करना, बिल्कुल एक पैर पे खड़े हो जाए, सर्दियों में हो गर्मियों में हो, बिल्कुल ऐसे पहाड़ पे जंगल में जाके खड़े हो जाए, बैठ जाए, उसका नाम ही तप है। इतना लगता है। और फिर आगे चल के थोड़ा कुछ लगता है तो ऐसा लगता है कि भोजन को छोड़ देना, भोजन का त्याग कर देना, इसका नाम क्या है? तप। अब किसी से पूछे तो ये लगता है कि इससे बड़ा तप और क्या होगा, हमने भोजन ही नहीं किया कितने दिन, 10 दिन पूरा हमने आहार ग्रहण नहीं किया। कोई कहता है कि हम 10 दिन एकासन किए, तो भोजन का त्याग करना मात्र क्या लगता है? तप लगता है। मतलब तप के अगर भेदों की भी बात करें, बहिरंग तपों की या बाह्य तपों की भी बात करें, तो उसके भी भेद ज्यादा हैं, 6 भेद हैं। पर उसमें भी सिर्फ इसको क्या लगता है कि सिर्फ भोजन का त्याग करना ही तप है। इच्छाएं तो चाहे बढ़ रही हो, कषाएं चाहे बढ़ रही हो, चाहे अन्य कोई किसी प्रकार का उसके पीछे लोभ हो, लालच हो, वो सब ध्यान नहीं जाता। बस क्या लगता है कि भोजन छोड़ दिया हमने, भोजन का त्याग कर दिया, अब इससे बड़ा तप क्या होगा। सारे जगत में भी तपस्वी कौन लगता है कि जिन्होंने इतने दिन से भोजन नहीं किया हो, इतने दिन से
या एक आसन किए हो, वही तपस्वी लगते हैं। तो देखिए तप का स्वरूप जैन दर्शन में जो बताया है, तो तप के दो भेद लिए गए हैं। तप के कौन से दो भेद किए गए हैं? सबसे पहले अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप और बहिरंग तप। सबसे पहले यदि बहिरंग तपों की बात करें, बहिरंग तप में भी नाम किसी को पता है? 6 तपों के हम जानते होंगे, हमें याद भी होंगे। अंशन आदि जो नाम है, हाँ संगीता जी बताइए। पहला अंशन, अवमौदर्य, परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, और लास्ट वाला काय क्लेश। काय क्लेश, बिल्कुल सही। तो ये अंतरंग तपों के नाम हमें मिलते हैं। इनका स्वरूप भी हम थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा सा जानते भी होंगे और पालन भी करते होंगे, पर इनका क्या वास्तविक स्वरूप है, थोड़ा हम आज इनकी दृष्टि से बात करते हैं। अपनी पुस्तक में भी इसमें एक एक तप पे थोड़ा थोड़ी चर्चा ली गई है, फिर ही पूरे बहिरंग तपों का और अंतरंग तपों का स्वरूप बताया है। बहिरंग तप में भी सारे हमें एक जब तप का नाम चलता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आहार का त्याग कर देना या फिर उपवास ही तप लगता है। अब आप देखो, उपवास बहिरंग तप है। सबसे पहले तो बहिरंग तप का भी एक भेद है, पर आज हमारे लिए तप सिर्फ क्या लगता है कि भोजन का छोड़ देना, भोजन त्याग कर देना, इसका नाम ही तप है। पर यदि आप सोचे, यदि भोजन छोड़ना ही तप होता, मतलब भूखे रहना ही तप होता, तो फिर तो सारे नरक के जो जीव हैं, जो नारकी है, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब तपस्वी कहलाएंगे। उनसे बड़े, उनसे ज्यादा दिनों तक, समय तक किसी ने तप नहीं किया, तो आप उनको तपस्वी मानते हो क्या? उनको तपस्वी माना जा सकता है क्या? अगर भोजन का ना करना ही तप हो, तो नरक में तो कुछ मिलता ही नहीं है। वे तो उनके लिए खाने के लिए एक कण भी नहीं है, और हजारों हजारों सागरों, मतलब सागरों वर्ष की आयु तक भी वे कुछ नहीं खाते हैं। तो सबसे बड़े तपस्वी तो नारकी होंगे। क्या ऐसा है क्या? चलिए तिर्यंच गति पे आइए। कितने जीव ऐसे हैं तिर्यंच गति में कि जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता? मतलब पशु हो, कुत्ते बिल्ली आदि, ये सब भटकते रहते हैं। अगर भोजन का ना करना ये तप हो, तो वे पशु भी क्या कहलाएंगे? तपस्वी कहलाते। मनुष्यों में बात कर लीजिए। मनुष्यों में भी क्या हमें ऐसे जीव नहीं दिखाई देते कि जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, या जो कहीं कहीं दिन तक जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता? क्या ऐसे जीव हमें दिखाई देते नहीं है क्या? दिखते हैं। तो क्या आप उनको तपस्वी मानोगे? क्या उनको तपस्वी, क्या उनको उत्तम तप का धारक कहा जा सकता है? क्यों? आहार का त्याग उन्होंने किया या नहीं किया? कि बिल्कुल किया, आहार नहीं ग्रहण किया। तो उनसे तप, मतलब उसको तप मानना, ये उपवास का भी सही स्वरूप जानना नहीं है। आप देखो ना, जब भी उत्तम तप की या 10 लक्षण पर्वों की बात चल रही है, तो हमें ऐसा ही लगता है कि भाई 10 दिन ना खाना, या ये नहीं खाना, या एक आसन आदि करना, ये बहुत बड़ा तप हो गया, इसमें ही सारे तप आ गए, ऐसा लगता है। पर कषायों का क्या हुआ? जहां तप की, जहां उपवास की भी परिभाषा आई है, तो उसमें आया कि विषय, आशा और आरंभ, मतलब विषय, कषाय और आरंभ, इन सब से रहित होना, इसका नाम है उपवास। मतलब इन सब से रहित होने का नाम है उपवास। विषयों का त्याग हो, कषायों का त्याग हो और आहार का त्याग हो। अब इसमें से सिर्फ आहार का तो त्याग हो जाता है, और बाकी चीजें, विषयों का नहीं, कषायों का नहीं, तो वह उपवास भी सच्चा नहीं है। अभी अंतरंग तप की तो बात ही दूर, बहिरंग तप भी वह सही नहीं है। आप देखो, कई बार भोजन ना होना तो हमारे साथ बिना 10 लक्षण या बाकी दिनों में भी हो जाता है। कई बार हम चाह रहे थे या हमारे अनुकूल भोजन नहीं मिल पाया, समय नहीं हो पाया, और हमारा भोजन नहीं हुआ, आहार नहीं कर पाए, तो क्या वह तप कहलाएगा क्या? कि इच्छाओं का अभाव तो हुआ नहीं, कषायों का अभाव ना हुआ, सिर्फ आहार का त्याग कर दिया, क्या इसका नाम उपवास कहा जा सकता है?
बिल्कुल भी नहीं। एक पुस्तक में ही एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक घर के 2 सदस्यों में से एक ने निर्जल उपवास किया कि भाई मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं या 2 सदस्य हैं, जिन्होंने एक ने तो निर्जल उपवास किया कि 10 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कितनी बढ़िया बात है। दूसरे व्यक्ति ने दोनों टाइम भोजन किया, बिल्कुल शुद्ध मर्यादित, अपना दोनों टाइम समय से भोजन ग्रहण किया, कोई अभक्ष्य का सेवन नहीं किया, कोई रात्रि में भोजन नहीं किया, दोनों टाइम शुद्ध भोजन किया और उसके साथ साथ अपना आध्यात्मिक चिंतन, पाठ, स्वाध्याय भरपूर किया 10 दिन तक। अब जब दोनों जीवों को हम देखेंगे, जब दोनों व्यक्तियों की बात चलेगी, तो सारे जगत को, सारे परिवार को या हमें कौन बड़ा तपस्वी दिखाई देगा? पूरे रिश्तेदारी में, पूरे आसपास की समाज में जिसकी प्रशंसा की जाएगी, जिसका नाम गाया जाएगा, वो किसका गाया जाएगा? कि भाई किसने, देखो कितने तपस्वी है, कितना बड़ा काम किया, क्या किया कि 10 दिन बिल्कुल कुछ नहीं ग्रहण किया। तो कितनी बड़ी बात है। और वहां दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने 2 टाइम आहार बिल्कुल शुद्ध मर्यादित ग्रहण किया और आध्यात्मिक चिंतन, पठन पाठन, स्वाध्याय आदि में भरपूर समय दिया। अब हमारे दृष्टि में, हमारे नजरिए में कौन बड़ा तपस्वी लगता है? अब आप सोचिए कौन लगेगा? अगर ऐसा अपने साथ हो तो क्या लगेगा? अब यहाँ उदाहरण को और बढ़ाया गया कि घर में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो डांट पड़ेगी तो किसको पड़ेगी? कि उसको डांटा जा सकता है क्या जिसने 10 दिन कुछ नहीं खाया? उसको तो सब क्या कहेंगे, भाई इनको मत डांटो, इनको मत कुछ कहो। क्यों? तो इन्होंने 10 दिन क्या किया है? पानी तक नहीं लिया, पानी तक ग्रहण नहीं किया। हम पूछे किया क्या फिर? कि बस फिर क्या किया, वो विषय नहीं है। बस आहार ग्रहण नहीं किया, जल पानी और खाना पीना नहीं किया। तो और भी इसमें मतलब उदाहरण लिया, यदि मान लो कोई काम बताना होगा या घर में कुछ काम होगा, तो 2 व्यक्तियों में से, उन दोनों में से किसको बताया जाएगा? एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, बैठा है, स्वाध्याय कर रहा है उसी समय, और एक व्यक्ति जिसने उपवास किया हुआ है वो लेटा है आराम से। उदाहरण ऐसा लिया। और दरवाजे पे कोई आता है या बेल बजती है, तो दरवाजा खोलने जाना है, तो किसको भेजा जाएगा? क्या लगेगा भाई, किसको जाना चाहिए? जिसने स्वाध्याय किया उसको, उपवास वाले को नहीं। हाँ, जिसने स्वाध्याय किया उसे ही भेजेंगे, उसे ही कहा जाएगा। जो स्वाध्याय कर रहा है अभी, तो उसको हम स्वाध्याय करते हुए भी उठाने के लिए या भेजने के लिए तैयार है। पर जो दूसरा व्यक्ति है, जो उपवास किया जिसने, और वह खाली है, पर हमें क्या लगेगा कि नहीं, उनसे मत कहो कुछ। क्यों? क्योंकि उनका आज उपवास है। तो उपवास किसका नाम है? क्या सिर्फ आहार का त्याग कर देने का नाम उपवास है क्या? ये जो बाह्य जितने भी तप है, जिसका एक भेद उपवास है, ये बाह्य तप भी अंतरंग तप के साथ होने पर ही इन्हें तप कहा है। उपवास हर किसी को उपवास नहीं कहा, उस उपवास को कारण कहा जहां इच्छा, उस उपवास को तप की संज्ञा दी गई जहां जो इच्छा के निरोध में कारण बने, जो शुद्धोपयोग की ओर बढ़ाए, जो हमारी कषायों को घटाने में कारण बने, उस उपवास को कुछ सार्थक का, मतलब उस उपवास को यहाँ पे व्यवहार संज्ञा उसी को दी गई। उसके बिना तो वो उपवास भी नहीं है। अब उपवास के दिन, मतलब मान लीजिए इन बाह्य तपों का भी महत्व है, पर इनका महत्व कितना है, इनका महत्व, इनका प्रयोजन क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब लोग, अभी मैंने पहले जैसे कहा कि वो इसीलिए करते हैं कि 10 दिन के बाद मंदिर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, क्षमावाणी के दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो मंच पे बुलाया जाता है किस किस ने 10 दिन किए, प्राइज दिया जाता है। आजकल कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि भाई 10 दिन में इच्छा घटी हो ना घटी हो, पर वजन तो घटी जाता है, 10 दिन में थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। तो कितना तो फायदा है, इच्छा तो घटी या नहीं घटी वो बात अलग है, पर क्या इसका नाम उपवास है क्या? मतलब अभी हम उपवास की इसलिए चर्चा कर रहे हैं सबसे ज्यादा क्योंकि ये सारे जगत को यही तप लगता है, हमारी दृष्टि में भी इसी का महत्व है। पर देखिए, जब हम भेदों को पढ़ते हैं तो इसमें दिया, पुस्तक में भी ये बात लिखी कि पहले भेद से महान दूसरा है,
दूसरे से तीसरा है, तीसरे से चौथा है और चौथे से पांचवा, मतलब इस तरह से उत्तरोत्तर उन तपों को श्रेष्ठ कहा है और उपवास सबसे पहला है। और ऐसे करते करते पहले बहिरंग तप, फिर अंतरंग तप, इस तरह से लिए गए। तो अब हम लगा लीजिए इसका कितना महत्व हमें समझना चाहिए। पर देखिए इसका महत्व बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल ऐसा भी नहीं। उपवास मुनिराज भी करते हैं, कई कई दिनों का, महीनों तक का उपवास करते हैं। पर वे क्यों करते हैं? अब देखो, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आप मान लीजिए एक दिन भोजन नहीं करते हैं, एक दिन हम आहार नहीं करते हैं, तो हमें कितना समय मिलता है, कितनी हम मतलब निवृत्ति सी मिलती है। आप जिस दिन मान लीजिए भोजन नहीं बनाते हैं या भोजन नहीं करना होता है, तो फिर फ्री से लगते हैं कि नहीं, कि आज तो समय ही समय है। अब उपवास नहीं किया तो इसका सबसे बड़ा पहला प्रयोजन तो यही है कि इन दिनों में हम भोजन आदि के कार्यों में जितना समय लगता है बनाने में, पहले तो खाने होगा तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए समय चाहिए, बनाना है तो उसके लिए सामान भी इकट्ठा करना पड़ सकता है, कुछ लाना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ये सारा समय लगता है कि नहीं। और भोजन जिस दिन नहीं बनता उस दिन सब फ्री टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहला महत्व तो ये है। अब वो फ्री समय तो मिलता है, मतलब हमें फ्री टाइम मिल जाता है जब हम आहार नहीं करते, पर अब उसको उस समय में क्या करना है। अब लोग क्या करते हैं कि चलो आज हमारा उपवास है, न खाना खाना है न खाना बनना है, समय है, तो चलो जो बाकी काम है घर के वो निपटा लेते हैं, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, थोड़े से जो पुराने काम हैं वो निपटाने लग जाते हैं लोग। तो क्या उपवास इसीलिए करना था? या वही कुछ लोग करते हैं कि भाई आज हमारा उपवास है तो चलो किसी के हुए आते हैं, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, तो उनके पास चले गए, उनसे बातें कर रहे हैं, बैठ के लोगों के पास टाइम पास कर रहे हैं। जो ये सब नहीं करते वो अपना समय सोने में बिताते हैं और लगता है कि हमारा क्या चल रहा है, उपवास चल रहा है। तो क्या भोजन के त्याग करने मात्र का नाम उपवास कहा जा सकता है? यही उपवास क्या निर्जरा और मोक्ष का कारण बन सकता है क्या? इस भोजन के त्याग का प्रयोजन भी सिर्फ इतना था कि हम भोजन बनाने खाने के समय से बचे, सबसे पहला समय। दूसरा, जब भोजन नहीं बनेगा तो उससे संबंधित हिंसा और आरंभ का भी त्याग होगा। उतनी हिंसा से बचेंगे, उतने आरंभ से बचेंगे, तो वो हम उससे बच जाएंगे। तीसरा, जब हम आहार आदि का त्याग करेंगे तो हमारा रसना इंद्रिय के प्रति, मतलब उन रसना इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति कम होगी, राग घटेगा उन विषयों के प्रति। तो ये भी एक इसका लाभ है, ये होना चाहिए, तभी उसे उपवास कहा जाएगा। उपवास कहा ही किसे? उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? उपवास। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, तो उपवास मतलब आत्मा के समीप रहना, इसका नाम है उपवास। अब उपवास के दिन आत्मा के भी समीप नहीं रहते और कुछ पता नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि कितने तपस्वी है। पूरे दिन अगर हम समय व्यतीत कर दें, मोबाइल चलाएं या टीवी देखते रहे, सोते रहें, प्रमाद में बिता देंगे, तो उसका नाम उपवास का 1% भी नहीं है। मतलब उसे उपवास तो बहुत दूर, वह तो बाल तप भी नहीं कहे। तो ऐसे उपवास। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे एक आसन, जिसको हम एक आसन भी मिलता है नाम, ऊनोदर भी नाम मिलता है। ऊनोदर एक आसन में क्या करते हैं, क्या किया जाता है? सुना होगा आपने नाम एक आसन में, बताइए कोई। एक टाइम भोजन खाना करते खाते हैं, भूख से थोड़ा कम। भूख हाँ। से कम खाते हैं। भूख से कम या फिर एक टाइम खाया जाता है। पर होता क्या है, अब थोड़ा इसको हम वास्तविकता देखें कि एक आसन का मतलब क्या हुआ कि हम डेली जितना भोजन ग्रहण करते थे तो हम एक आसन के दिन कम करेंगे, डेली से कम करेंगे, और हम अपनी इच्छाओं का विशेष निरोध करेंगे। मतलब आहार संबंधी जो इच्छाएं हैं उस पर हम कंट्रोल करेंगे, हम उस पर विजय करेंगे। पर देखा क्या जाता है कि जिस दिन एक आसन होता है या जिस दिन कोई एक आसन करता है, वो एक आसन मतलब एक टाइम खाएंगे, एक टाइम बैठ कर लेते हैं, तो वो एक आसन के नाम पर वहां एक आसन हो जाता है
या फिर डबल से भी ज्यादा हो जाता है। क्यों क्यों हम क्या करते हैं कि भाई एक ही टाइम पे ऐसे भर कर बिल्कुल ठूस ठूस कर खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं कि भाई हमारा आज एक आसन, कि वो एक आसन जैसा तो वहां पे फील ही नहीं होता, एक आसन है आज ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। क्यों, क्या कर लिया हमने, तो सब अपना पहले ही एक टाइम पे ही 2 टाइम का ले लिया, तो फिर कैसा एक आसन हुआ, फिर कैसा उसे इच्छाओं का निरोध हुआ, फिर वह कहाँ हम देखा जाएगा कि हमारा कितना कंट्रोल हुआ। अब ये होता है कि नहीं, आप सोचिए। और बाकी अगर ऊनोदर में भी बात कर रहे हैं, या हम अगले भेद की तरफ चले, अगला भेद क्या है, अनशन, एकासन, और इसके बाद है वृत्ति परिसंख्यान। मतलब ये सारे बहिरंग तपों को अगर मैं एक सामान्य समाहित करते हुए ही कहूं, तो अब ये बहिरंग तपों में भोजन आदि के त्याग के नाम पर जिस दिन एकासन होता है या जिस दिन ऐसा कुछ होता है, रस परित्याग करता है या किसी विशेष रस का त्याग कर देता है, तो उसी दिन ये अधिक संकल्प विकल्प में लग जाता है। मतलब महिलाओं को तो बहुत ही होता है कि भाई अगर आज इस रस का त्याग है तो फिर उसका ऑल्टरनेट, उसका फिर उसके बदले क्या लिया जा सकता है, ये बनाना वो बनाना, मतलब उसके नाम पर और अधिक इच्छाएं और अधिक संकल्प और अधिक आरंभ कार्य करने के लिए लगे रहते हैं। और हमें लगता क्या है कि हमारा तो तप बढ़ रहा है, तप कर रहे हैं। एक आसन करता है, एक आसन के नाम पर एक टाइम तो आहार ग्रहण करता है, और दूसरे टाइम पे फलाहार या अन्य आहार ऐसे कर लेता है कि बिल्कुल वह डेली जो सामान्य दिन होते हैं उसमें भी इतना नहीं होता कि जो एकासन या उपवास के दिन हो जाता है। अब बताइए वो कैसा, वो काय का उपवास हुआ या वो कैसा एकासन हुआ? क्या उसमें कुछ उपवास या एकासन या अवमोदर्य, अवमोदर्य का अर्थ क्या है, मतलब खाली पेट रखना थोड़ा, कि भूख से कम खाना, इसका नाम था। पर ये क्या कर लेता है, पहले से ही अपनी वो लेकर चलता है। यदि किसी दिन उपवास भी हो तो उस उपवास से एक दिन पहले और एक दिन बाद की हालत देखिए क्या होता है। भाई अगले दिन उपवास है तो पहले शाम से ही तैयारियां करने लग जाता है, और फिर अगले दिन जब उपवास खोलता है तो फिर कैसा होता है। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इसको एक उदाहरण दिया कि ये जब प्रतिज्ञाएं लेता है या बिना सोचे समझे, बिना अपनी भूमिका को जाने प्रतिज्ञा लेता है, तो कैसे करता है, जैसे इन प्रतिज्ञाओं को जैसे बांध सा टूटता है, जैसे पानी के बांध होते हैं, डैम, पानी रोका हुआ हो और एकदम क्या कर देते हैं, पानी खोल दिया जाए तो कितनी स्पीड से बहता है कि वो बहुत, मतलब हजारों किलोमीटर की स्पीड से वो पानी बहता है। तो बिल्कुल कहा कि जब ये अपनी प्रतिज्ञाओं को खोलता है, आहार आदि ग्रहण करता है, जब स्वरूप नहीं जानता उपवास का भी, बाह्य तप का भी, तो एक दिन पहले और एक दिन बाद ऐसी ही हालत देखी जाती है। होता है या नहीं कि भाई जितना एक दिन नहीं खाया उसको फिर कवर करने में लग जाता है, जितना 10 दिन नहीं खाया था उसको कवर करने, तो वो इच्छाओं का अभाव वह नहीं हो पाता है। तो इसके नाम पर ये बाह्य तप भी सही नहीं पालन होते हैं। समझ आ रही है बात? तो हमें ये बातों पे गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बाह्य तप भी किसका नाम है। यद्यपि बाह्य तप निर्जरा के कारण नहीं है, अंतरंग में जो शुद्धोपयोग है, अंतरंग में जो कषायों का अभाव है, आत्मलीनता है, जिसे तप कहा, स्वरूप में प्रतपन, इसका नाम तप है, वही वास्तव में शुद्धोपयोग का कारण है। पर जब अंतरंग तप होता है तो उसके साथ बाहर में जो शुभ भाव और शुभ क्रियाएं पाई जाती है, उन्हीं को, मतलब आहार आदि का त्याग है, आरंभ का त्याग है, उन्हीं को बहिरंग तप नाम दिया जाता है। वही बहिरंग तप कहलाते हैं। पर कब कहलाएंगे, कि जब अंतरंग में शुद्धोपयोग होगा, अंतरंग में कषाय का अभाव होगा, स्वरूप की लीनता होगी, स्वरूप की प्राप्ति होगी, उसी का नाम तप है। जैसे छेडाला में भी एक पंक्ति आती है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे थे, कि ऐसे तप हमने कितनी बार कर लिए, कि करोड़ों बार ऐसे तप ये जीव अनेकों बार कर चुका है। 1 महीने का उपवास कभी किया है आपने?
आप कहोगे नहीं, हमने तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 10 दिन किया होगा। पर ऐसे उपवास 1-1 महीने, 6-6 महीने के भी ये जीव बहुत बार कर चुका है, जिसे कहा कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, कि आत्मज्ञान के बिना करोड़ों वर्षों तक किए गए तप इसने मतलब ऐसे कर चुका है। और सच्चा तप किसे कहा कि जो आत्मज्ञान सहित हो वो ही सच्चा तप है। और जितनी निर्जरा ज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तप करके करता है, जितने अंश में ज्ञानी सच्चे तप के माध्यम से उसे एक क्षण में कर लेता है। कहा ना, यहाँ पे हमने आज पूजन करी होगी कि तप कैसा है कि कर्म शिखर को वज्र है, मतलब कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर देने के लिए वज्र के समान है। अब इतने कोड़ा कोड़ी वर्षों के इतने जो कर्म बंधे हैं, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है। तप ऐसी साधना है, ये आत्मलीनता ऐसी साधना है कि एक क्षण में ये हजारों लाखों वर्षों के कर्म क्या हो जाते हैं, एकदम चूर चूर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन तपों को यहाँ पर मतलब ये सच्चा तप है, इसका नाम उत्तम तप कहा गया है। ठीक, ये बात ये बहिरंग तपों को आप देखिएगा, इसमें और भी एक एक लिया गया है, मतलब एक एक तप की थोड़ी और बातें की गई है कि जैसे किसी दिन रस परित्याग होता है, तो वो बात जो मैंने कही भी कि जैसे किसी एक रस का त्याग होता है तो दूसरे रस उस रस के स्थान पर पहले ही व्यवस्था कर लेता है, पहले ही सोच लेता है कि इसके स्थान पर क्या चलेगा। किसी का मान लो मीठे का त्याग है किसी दिन, तो वो उस मीठे के नाम पर कुछ ना कुछ कोई मतलब किशमिश आदि का प्रयोग करेगा या किसने सामान अन्य बनाते, मतलब 7 दिन का ऐसा बना हुआ ही है कि वो उसका काम चले। तो वो इच्छा का जो निरोध होना था, वो जो वास्तव में हम अपने रस का त्याग करने वाले थे, वो कहाँ, हमने तो उसके स्थान पे दूसरा कर दिया। तो ये बहुत मतलब बहिरंग तपों को धारण करने के लिए भी, नियमों के लिए भी बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सोच विचार की। अविवेक पूर्वक किए गए तप, उनका कोई स्थान नहीं है, वे सिर्फ भोजन का ना ग्रहण करना ही है। जैसे वो बताया ना कि घर में 2 व्यक्ति थे, जिसने चिंतन मनन स्वाध्याय अध्ययन किया वो, और दूसरी तरफ जिसने कुछ नहीं आहार आदि ग्रहण किया। तो अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किया क्या, तो दोनों में से अगर पॉजिटिव देखा जाए कि किसी ने कुछ किया, तो वो तो जिसने आहार ग्रहण नहीं किया उसने थोड़ी कुछ किया, उसने तो नहीं किया कि भोजन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर अगर कुछ किया, कुछ सकारात्मक देखे, तो वो तो जिसने चिंतन मनन स्वाध्याय पठन पाठन किया, वो ही कुछ तप कहा जाएगा, अगर हम करने को कुछ तप कहते हैं तो भी। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हमारे दिमाग में भी, हमारे मन में भी किस तप का कितना महत्व होना चाहिए, क्या स्वरूप है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, आहार आदि का त्याग करना भी जरूरी है, जो मैंने बताया, क्योंकि जब हम इनका त्याग करते हैं तो हमारे अपनी इच्छा विशेष का त्याग होता है, हम अपने आप पर संयम रखते हैं और हम उससे होने वाले हिंसा आरंभ से बचते हैं, तो हमें समय मिलेगा। किस लिए था कि अब उपवास का जो समय था, उस समय को बचाकर हम स्वाध्याय में लगाए, ध्यान आदि करें, सामयिक करें, उसमें लगाना था। पर अब भोजन ना करके समय तो बचा है, पर कर रहे क्या है कि टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं, तो वह उपवास सच्चा उपवास नहीं है। अंतरंग तपों की तरफ चले। अंतरंग तपों में भी बहुत मार्मिक चर्चा ली कि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तपों के नाम है। मतलब जितना जितना क्रम बढ़ता जा रहा है, उतना उतना वो तप महान है, मतलब उतनी उतनी उससे निर्जरा अधिक हो रही है। इसमें एक तप लिया गया है दूसरे नंबर पे, विनय तप। विनय तप का मतलब मात्र लौकिक विनय का नाम नहीं है, क्योंकि अंतरंग तप में लिया इसको कि लौकिक विनय करना। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई हम तो सब भगवान को नमस्कार करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, सब भगवान ही की तो होते हैं, तो हमसे ज्यादा विनयवान और कौन होगा, हमारे लिए हम किसी में भेद नहीं करते, किसी से न राग है न द्वेष। सच्चे धर्मात्मा वे जीव अपने आप को ही मानते, पर इसको यहाँ पर विनय मिथ्यात्व कहा है। मतलब इसका नाम तो शास्त्रों में विनय मिथ्यात्व कहा, कि जहाँ देव कुदेव में, गुरु कुगुरु में, शास्त्र कुशास्त्र में अंतर ना जाने, इसका नाम तो विनय मिथ्यात्व। उन दोनों में समान व्यवहार करें, दोनों को समान
माने, पूज्यपना करे, तो ये तो मिथ्या। तो यहाँ विनय तप की बात की गई है। विनय तप जो देव शास्त्र गुरु के प्रति वह भी है, उपचार विनय, और साथ ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर, इनकी विनय, मतलब अपने स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना, वास्तव में ये सच्ची विनय है, ये अंतरंग विनय है। ये यहाँ से विनय का प्रारंभ है। और एक भेद लिया है उपचार विनय में, देव शास्त्र गुरु, अन्य गुरु आदि, साधर्मी, धर्मात्मा, इन सब की विनय। इन्हीं अंतरंग तपों में एक भेद लिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय को भी क्या कहा? तप कहा। अब आप सोचिए, स्वाध्याय करना क्या तप लगता है? और स्वाध्याय वाला तप हम कितना करते हैं 10 लक्षण में? हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो आहार आदि त्याग करने के दिन है, स्वाध्याय तो डेली चलता है, उसमें क्या विशेष बात है? अब जिनका डेली भी नहीं चलता हो वो बात अलग है, पर ये 10 धर्म या ये 10 दिन जो अपने साधना के हैं, ये विशेष रूप से स्वाध्याय आदि करने का, क्योंकि स्वाध्याय को अंतरंग तप में लिया गया है। और हम कहते भी है स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है। क्यों कहा इसे तप? कोई बताएगा इसे तप क्यों कहा जाएगा? स्वाध्याय में तप से क्या संबंध? सोचिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ क्यों हाँ, क्योंकि ये हमको हमारी महिमा बताता है, क्योंकि हमसे हमें जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अर्पित जी। सर, क्योंकि स्वाध्याय से ही असली में इच्छाओं का निरोध हो सकता है, स्वाध्याय से जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात थोड़ा सुनना था, आपकी भी बात बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि स्वाध्याय, क्योंकि तप किसे कहा? इच्छा के अभाव। नीलम जी, आप बता रहे कुछ? जी सर, स्वाध्याय से ही ज्ञान और ध्यान दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही, ज्ञान और ध्यान दोनों हो सकते हैं। तो क्योंकि मतलब तप किसे कहा? इच्छाओं का अभाव। और अगर हम बहिरंग तपों की भी बात करेंगे तो बहिरंग तप भी करने कैसे हैं? उपवास का स्वरूप क्या है? उपवास के दिन क्या करना, क्या नहीं करना, ये कैसे पता चलेगा? आप देखो, आज उपवास तो बहुत लोग करते हैं, जैनियों में भी, पर उन्हें उपवास का स्वरूप नहीं पता, उन्हें एक आसन नहीं पता, उन्हें तप का स्वरूप नहीं पता, तप के भेदों के नाम नहीं पता, पर उपवास वो करते हैं। तो ये भी किससे पता चलेगा? ये भी स्वाध्याय से ही पता चलेगा। और जो दूसरा कहा कि वास्तव में इच्छाओं का अभाव तो स्वाध्याय से ही होगा, क्योंकि स्वाध्याय से जब पढ़ेगा, जानेगा कि इच्छा करना निरर्थक है, इच्छा करना दुख का कारण है, इच्छा हमने आज तक इतनी कर रहे हैं तो भी पूरी नहीं हो रही, ये कैसे पता चला? हम जिनवाणी में जगह जगह इस बात को उदाहरणों से पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ये सब ज्ञान भी स्वाध्याय के माध्यम से ही होता है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप का, सभी तपों में महान है, सभी तपों में श्रेष्ठ है। अनु जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। हम जो उपवास वगैरह जो भी कुछ करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमें टाइम मिले स्वाध्याय करने के लिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए करते हैं। पर आज उपवास के दिन ही ये सबसे ज्यादा बिजी हो जाता है, तो उसको कहा कि वह उपवास भी ठीक नहीं है। मतलब उपवास के दिन ही टाइम ही नहीं पता लगता कहाँ चला गया, वो अपने अन्य कार्य निकालने लगता है, अन्य समय कहाँ व्यतीत करना है, इस तरह से करता है, तो वह उपवास भी सही नहीं। तो अंतरंग तप की बात चल रही थी, जिसमें स्वाध्याय को तप का, और स्वाध्याय भी बिल्कुल व्यवस्थित। यहाँ बहुत अच्छी चर्चा ली कि हमें क्या लगता है स्वाध्याय कि कोई सी भी जिनवानी उठा लेना, चाहे जहां से खोल लेना, चाहे जब पढ़ लेना, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, तो इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। यहाँ पे लिखा कि विधिवत, बिल्कुल नियम पूर्वक, विनय पूर्वक और बिल्कुल योग्य रीति से उस स्वाध्याय को करना, उसके जो अन्य भेद गए उनको भी समझना, उसको स्वाध्याय तप कहा जा सकता है, उसको कहा जाएगा। पर ऐसे नहीं कि आज हमने ये बुक पढ़ी, बीच का पेज खोला, कल दूसरी पढ़ी, दूसरा पेज खोला और हमने लग रहा है कि हमारा तो डेली स्वाध्याय चल रहा है। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय में सबसे पहली शुरुआत तो क्या है कि अगर हम शब्द अर्थ भी देखें, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी नहीं, सेल्फ की स्टडी।
स्वयं को पढ़ना। हम स्वाध्याय में क्या करते हैं, सिर्फ शास्त्र थोड़ी पढ़ना है, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है, स्वयं को देखना है कि हम कितने पानी में है, मतलब हम कितने अभी दुखी हैं, दुख का अभाव कैसे हो, हमारी कषाएं कैसे कम हो, हमारी इच्छाएं कैसे मिटे, ये विचार करना, ये देखना, ये स्वाध्याय का मुख्य लक्ष्य है, प्रयोजन है, ये स्वाध्याय का फल है। इसलिए स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, इसलिए ये कहा कि स्वाध्याय विधिवत होना चाहिए, बिल्कुल योग्य रीति से और नियम पूर्वक होना ही चाहिए। मतलब हम आज उत्तम तप के दिन बहिरंग तप तो करते ही है, पर आज हमें एक स्वाध्याय करने की भी नियम अवश्य लेना चाहिए। मतलब चाहे कोई, मतलब मैं मानता हूँ कि सभी करते ही होंगे प्रतिदिन, पर हम कोई नहीं करता हो तो वो 10 मिनट वाले आधा घंटा, आधे घंटे वाले 1 घंटे जरूर हमें अपना इस तरह का स्वाध्याय का नियम लेना ही चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ही परम तप है। अब आप सोच, ऐसे ही तपों में आगे चलते हैं तो एक भेद आया है ध्यान, अंतिम तप, और ध्यान को सर्वोत्कृष्ट तप माना जाएगा, क्योंकि इस ध्यान के माध्यम से ही साक्षात कर्मों का नाश होता है। ध्यान वो विधि है जिससे साक्षात कर्मों का अभाव होगा और उसी से क्या होगा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए बहिरंग तपों की भी जब हम बात करें तो बहिरंग तपों का स्वरूप भी सिर्फ शरीर तक नहीं है, वहां भी इच्छाओं को लिया है। और अंतरंग तप में तो ये बात लागू होगी ही कि हमारे अंतरंग में कषायों का अभाव, वीतरागता की प्राप्ति कितनी हुई, उसका नाम जितनी हुई उतना तप है। ठीक, अब ये तप किसके होते हैं, मुनिराज के या श्रावक के भी हो सकते हैं, कि दोनों के ही होते हैं? मुनिराज के भी होते हैं ही है, और मुनिराज के तो होते ही हैं, वे तो तप उनके तो मूल गुणों में है, मतलब उनके तो लिए आवश्यक है, उनके तो गुणों में ये बात कही। और श्रावक के लिए भी ये तप करने योग्य होते ही है, श्रावक के अपनी भूमिका के अनुसार, अपने नियम आदि के अनुसार उसके भी तप पाए जाते हैं। इसलिए ये अंतरंग और बहिरंग तपों का स्वरूप समझना। इसमें बहुत अच्छा लिया, एक एक का लिया हमने, अभी कुछ बीच में स्किप कर दी। जैसे वैयावृत्ति है, वैयावृत्ति के नाम पे हमें लगता है कि सिर्फ हाथ पैर दबा देना, इसका नाम वैयावृत्ति है। हमने बहुत वैयावृत्ति करी, तो बहुत अच्छा इसमें किया। तो हाथ पैर दबाना, तो वैयावृत्ति तब किसको होगा, दबाने वाले को या दबाने वाले को? मतलब ये इसमें बहुत तर्कों से ये बात की है, तो हमें ऐसा लगता है दोनों ही हमें तपस्वी लगते हैं, दबाने वाला भी और दबाने वाला भी, पर ये तो इससे वैयावृत्ति का संबंध नहीं है। वैयावृत्ति सिर्फ ऐसा इसी का नाम नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, ये सच्ची वैयावृत्ति है। उसके बाद फिर उनको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत है, कोई किसी प्रकार की कठिनाई है, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो साधर्मी हो, श्रावक हो, तो उसे योग्य रूप से अपने शक्ति प्रमाण दूर करने का प्रयास करना, इसका नाम वैयावृत्ति। एक एक की चर्चा यहाँ पे ली है, बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पे आई है, आप उसे यहाँ पे हम जरूर पुस्तक से पढ़े। उत्तम तप में बहुत ही अच्छा इसका स्वरूप लिया। 5 जो स्वाध्याय के भेद हैं, क्या क्या नाम है 5 स्वाध्याय के भेद, कोई बताएगा? हैंड रेज कीजिए आप। सिर्फ एक ही जने, हाँ नरेश जी बताइए। हाँ सर, बाँचना है पढ़ना, क्वेश्चन पूछना, चिंतन, और आमना है पाठ, और धर्मोपदेश और प्रवचन। हाँ, बाँचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 भेद किए गए हैं, और इन 5 पूर्वक ही स्वाध्याय होगा। मतलब 5 ही अंग कहे गए हैं, और 5 ये स्वाध्याय में होना जरूरी है। सिर्फ धर्मोपदेश नहीं, पर ये है धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है। वांचना भी स्वाध्याय का अंग है, पर मात्र इतना नहीं, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, मतलब उसका जो हमने अनुप्रेक्षा अर्थात जो चिंतन, जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, जो चिंतन किया उसका पाठ करना, गुनगुनाना, जिसका नाम भी आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और स्वयं जो सीखा उसे अन्य जीवों को भी सिखाना, उपदेश देना, ये भी एक स्वाध्याय है, इसका नाम धर्मोपदेश स्वाध्याय। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय का भी यहाँ पे वर्णन किया है, और ये कहा कि इस तप का इतना महत्व है कि ऐसी दुर्लभ,
मनुष्य गति प्राप्त करके यदि ये तप धारण ना करे तो फिर इस जीवन की ये निरर्थकता कही जाएगी। मतलब ये उत्तम कुल, ये जैन कुल मिलना, आयु मिलना, निरोग शरीर मिलना, ये इस क्या सार्थकता क्यों मिला है? सिर्फ ये इस तप को धारण करने के लिए ही मिला। कल हमने जो संयम के संबंध में भी बात की थी, आज हमने जो दयानंद राय जी की पूजन की है उसमें भी ये बात आई ही है कि ऐसे तप को देवता गण भी चाहते हैं। अब अगर सिर्फ भोजन का त्याग करना तप होता तो देवता तो भोजन करते ही नहीं है, उनके तो आहार होता ही नहीं है हमारे जैसा, तो फिर तो वे भी तपस्वी हो जाएंगे। और यहाँ कह रहे हैं या जगह जगह लिखता है कि देव तप चाह रहे हैं, तो वो कौन सा तप चाहते हैं? वे शुद्धोपयोग रूप तप चाह रहे हैं, और उसमें भी कषाय चौकड़ी का अभाव करके महाव्रत रूप, मुनि अवस्था रूप धारण करने रूप तप वे चाह रहे हैं। ऐसे तप को देवता भी तरसते हैं, और मनुष्यों को ऐसी धारण करने की शक्ति मिली है, तो हमें अपनी शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति प्रमाण तप धारण करना ही चाहिए। मतलब अपनी शक्ति प्रमाण। एक इसमें और ये चलता है, जो हम नियम तो ले लेते हैं, पर क्या होता है कि हमने उपवास का, एक आसन का नियम तो ले लिया, अब निभाना मुश्किल हो गया। मतलब बहुत मुश्किल से समय बीता। कुछ लोगों का होता है भाई हमने ले लिया देखा देखी में, पर टाइम देख रहे हैं, एक एक घंटा कैसे बीत रहा है, रात कब होगी, अब कब अगला दिन आएगा, कब जल्दी से सूरज निकलेगा और हम मंदिर जाए और हम खाएंगे, इसका इंतजार करते। तो उसमें इसलिए कहा कि हम तप भी ले तो तप में खींचातानी नहीं होनी चाहिए। परिणामों को देखकर, अपनी भूमिका को देखकर, अपने अभ्यास को देखकर ही तप धारण करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम देखा देखी में इतने लोग ये कर रहे हैं, इन्होंने 10 करे तो आज व्यक्ति रिकॉर्ड बनाने में लगा है, टोटल गिनता रहता है कि हमारे कितने हो गए, इन सबसे ज्यादा किसके हो रहे हैं, कितने होंगे। तो किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए देखा देखी का नाम तप नहीं है। तो इसलिए ये बात कही, अपने खींचातानी नहीं होनी चाहिए परिणामों। हम आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, तप का फल क्या है? सुख है, और हम तप ही अगर कष्टदायक लगेगा तो ये तो गलत है। तो इसलिए जितना अपनी शक्ति योग्य हो उतना करे, शक्ति प्रमाण करे, और शक्ति छिपाए नहीं, ये भी है। अब जो नहीं करते वे कहते बस हमसे होगा ही नहीं, हमसे होता ही नहीं, तो उनके लिए कहा कि शक्ति छिपाना भी नहीं, अपनी सही योग्यता शक्ति को पहचाने, ना उससे अधिक ना उससे अधिक, उतना हमें बारंबार सोचकर अपने परिणामों को देखकर करना चाहिए। समझ आ गई ये बात उत्तम तप की? अर्पित जी, आपको कुछ प्रश्न है? अर्पित जी। आगम जैन, आप पूछिए पहले। भैया जी, फिर ऐसे में भी हुआ कि अगर हमने सोच लिया है कि हम चीनी यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह खांड यूज करेंगे, और हमने नियम नहीं लिया और बीच में ऐसी कोई दिक्कत आ गई या हमने चीनी यूज कर ली, तो फिर उसका भी पाप लगेगा? नहीं, ये तो देखिए छोटे छोटे से जो नियम है, जिन चीजों में हिंसा है और जिनका हमें दूसरा विकल्प ऑल्टरनेटिव मिलता है, तो उनका तो हमें त्याग करना ही चाहिए। पर हम बात कर रहे हैं तप के लिए। अगर हम रस परित्याग कर रहे हैं तो उस दिन हमारा मीठे का त्याग है, तो फिर वहां ये नहीं लगेगा कि हम चीनी नहीं खा के वो खा ले। वहां तो उस रस का हमें त्याग करना है किसी भी तरह से। ठीक है भैया। संगीता जी, आप कुछ पूछिए। ये व्युत्सर्ग का मीनिंग क्या होता है? व्युत्सर्ग का मतलब होता है, जिसे हम कायोत्सर्ग भी कहते हैं, कि शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, शरीर के प्रति अपना ममत्व, अपनापन, उसका त्याग करना, इसका नाम है व्युत्सर्ग। हाँ शिखा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे नियर डियर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को एक प्रॉपर जैनिज्म भी नहीं पता है कि जैनिज्म क्या होता है। उन लोगों का ये अभी 10 लक्षण लग रहे हैं तो फिर मंदिर चले जाएंगे, फिर गणपति की पूजा होती है तो फिर अपनी सोसाइटी में गणपति की पूजा के लिए भी चले जाते हैं। तो उन लोगों को सही स्वरूप समझाने की अपेक्षा से या किसी तरह के स्वाध्याय में लगे, अभी जैसे स्वाध्याय का बताया कि नियमित रूप से एक ही चीज की स्वाध्याय करें, लेकिन ये चीज मैंने बोली थी उन लोगों को कि आप मंदिर से एक जिनवाणी निकालिए
और जो पन्ना आंख बंद करके खुलता है उससे 2 लाइनें पढ़िए। तो उनका ये रेगुलर रूटीन आया कि जैसे कुछ दिन तक उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था? मतलब मुझे एक रेगुलर स्वाध्याय बतानी चाहिए थी उन्हें। देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। रेगुलर स्वाध्याय बताने का एक विशेष ही महत्व है, उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। पर अगर आपका यहाँ पे उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, मतलब यहाँ हमारा प्रयोजन अलग है। पर जब हम सर्व सामान्य जीवों को उपदेश देंगे तो हम सब ये नहीं दे सकते कि आप किसी भी बुक को उठाइए, आप पढ़िए। पर हम आपने तो उन व्यक्ति विशेष के लिए वो बात थी हाँ। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, उनको ये कहा कि भाई आप कुछ भी पढ़िए, आपको उससे। और पर उतना ही अगर वो साल 2 साल 3 साल करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जब थोड़ा सा रूटीन आ जाएगा तो आप भी उनको फिर क्या उपदेश दिया जाएगा कि फिर उनको रेगुलर एक बुक के लिए कहा कि जाएगा कि हाँ, भाई आप फिर रेगुलर हाँ, छेंडाला पढ़ो या फिर हाँ, कोई। क्यों कहा वो? हाँ, वो इसीलिए कि क्योंकि मतलब वही वास्तविक उसका ही लाभ है, मतलब उससे ही थोड़ा क्रमशः होगा। तो जैन दर्शन का स्वरूप क्रमशः जानेंगे, 6 द्रव्य 7 तत्वों का, तब कुछ मतलब आगे बढ़ा जाएगा। माने शुरुआती स्थिति में किसी को जोड़ने के अपेक्षा से ये वाली चीज भी ठीक है कि हम किसी को कहते हैं कि आप इस तरह से खोल के 2 लाइनें ही पढ़िए, चाहे कम से कम शुरू तो कीजिए। हाँ, और जब कह वो बढ़ सकते जाते हैं। हैं फिर उन्हें पुस्तक के लिए भी संबोधा जाए। दूसरों के लिए तो क्या, हमने भी ऐसे ही किया होगा, मतलब ऐसा ही, ये क्योंकि रुचि उत्पन्न कराने के लिए ये किया जा रही तो ये ठीक है। पर सर्व जीवों के लिए ऐसा उपदेश नहीं है, मतलब ये तो सामान्य किसी के लिए पर्टिकुलर कंडीशनल बात है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। सर आज एक स्टोरी में जो सुगंध दशमी की कहानी है उसमें पढ़ा था कि निदान बंद उसने किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। तो ऐसे अपनी चॉइस से अपन कुछ सोचें और ऐसा मिल थोड़ी जाता है। निदान बंद का क्या मीनिंग होगा? मतलब ऐसे हम सोचे थे मोक्ष मिलेगा थोड़ी ना। नहीं, ऐसा नियम नहीं होता। तो जो निदान बंद भी होता है वो नियम पूर्वक नहीं बनता, हम सोचते रहे बैठे हुए पर फिर भी नहीं होगा। पर कदाचित ऐसा हो जाता है, मतलब कभी ऐसा कोइंसिडेंस ही है ये कि हम ऐसा ही परिणाम हुआ या किसी एक चीज के लिए बहुत ही तीव्र परिणाम हुए और वैसे ही कर्मों का बंधन हो गया, उसी के अनुसार उन परिणामों की तीव्रता मंदता से वैसे कर्मों का बंधन हो गया, तो उस तरह की चीज की प्राप्ति हो जाती है। जैसे जैसे तो आप स्वर्ग के लिए कहा, उल्टा भी हो जाता है कई बार। जैसे कोई सोचता है कि हम मान लो उस कंट्री में जन्म ले ले या उधर जन्म ले ले, हम वहां चले जाए, बहुत तीव्र भावना है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए चाहते हैं। और होता क्या है, फिर ऐसे कर्म बन जाते हैं कि वहीं पे जन्म। तो ये भी एक तरह का निदान ही है। मतलब ऐसा नियम नहीं है, कभी इत्तेफाक है कि हो जाए या ना हो। मतलब हाँ, मतलब ये एक तरह का इत्तेफाक है। फिर भी जिनवाणी में एक निदान चीज आई है, उसे ये कहा कि किसी भी चीज के लिए ऐसी तीव्र भावना मत करो, विशेष रूप से पाप के लिए तो कभी नहीं, क्योंकि क्या पता कि वो चीज ऐसी बंध जाए और हमारा बंधन उसी में हो जाए। इसको कहा, मतलब जो अशुभ रूप निदान है उनसे हमें बिल्कुल बचना ही चाहिए, मतलब वो करना ही नहीं चाहिए। स्वर्ग मतलब शुभ रूप भी हो जाता है, कभी किसी की बहुत भावना थी तो ऐसा निदान बंधा, वो चले गए। बहुत भावना थी कि भाई मतलब विदेश क्षेत्र जाए, पर ऐसा संयोग बन गया कि वहां पे हो गया जन्म या फिर गमन हो गया। तो कोई वो निदान विशेष चीज नहीं है, ये कर्मों का ही रोल है, कर्मों का इसमें कार्य कहा गया। ठीक है सर। चलिए, और किसी को? अर्पित जी, आपका आवाज आ सर रही है। एक आपने बताया था, हाँ, एक आपने बताया था सर कि जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं उसको एक्चुअल में चिंतन मनन करके फॉलो और एग्जीक्यूट भी करते हैं, तो वो कौन से टाइप में जाएगा पांचों में से? पांचों में से मतलब ये तो अपन अगर हम इसमें देखेंगे तो जो अनुप्रेक्षा है, चिंतन करना, इसी में वो गर्भित है, क्योंकि जब चिंतन होगा तब वो जीवन में भी आएगा। ओके, मतलब एग्जीक्यूशन उसी में आएगा। हाँ, एग्जीक्यूशन, या फिर हम कहेंगे इन पांचों को मिला के ही एग्जीक्यूशन होगा। इन पांचों का फल क्या है? एग्जीक्यूशन। मतलब आप अगर वांचना भी कर रहे हो तो वो हमारे जीवन में आना चाहिए, प्रचना भी हो, प्रश्न आदि भी हो, तो वो किस लिए कि हमारे जीवन में आना चाहिए। अनुप्रेक्षा हो, चिंतन हो, उसका भी फल क्या है? एग्जीक्यूशन। मतलब ये हम पांचों से जोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? सुनील जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि तप से निर्जरा होती है, तो ये केवल उत्तम तप मतलब सम्यक दृष्टि को ही तप करने से निर्जरा होती है, या मिथ्या दृष्टि को भी तप का निर्जरा
तब से निर्जरा हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि अज्ञानी को भी तप होता है और अज्ञानी के तप से भी निर्जरा होती है, पर उस निर्जरा का मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं। एक तो वो है इतनी कम कि कहा ना कि अज्ञानी करोड़ वर्ष तक तप करके जितनी निर्जरा करेगा, ज्ञानी उसको एक क्षण में कर लेगा। अब निर्जरा नहीं है ये तो हम कह ही नहीं सकते, उसको निर्जरा कहा है, शास्त्रों में उसके लिए नाम भी दिया, कई प्रकार की निर्जरा होती है और इन तप भी होते हैं। मुझे बाल तप कहा, जो सच्चे तप नहीं है, जिनसे निर्जरा हो रही है, उन्हें बाल तप आदि संज्ञा भी दी गई है। आशीष जी, आप कुछ पूछ रहे थे? भैया बस एक पड़ी हुई थी बात, वो बस वही बताने की बात। तो निदान का था ना, जो निदान की बात थी, तो निदान में ऐसा आया, ये मतलब ये चीज मतलब इतना पुण्य, इतना आनंद इसको मिल सकता था, अनंत सुख मिल सकता था, लेकिन जस्ट एक भावना बहा करके किसी चीज की, और ये सारा पुण्य अपना क्षीण करके बस छोटी सी चीज मांगने, मतलब उसकी हाँ, मतलब इच्छा ही है, निदान के पीछे कोई ना कोई इच्छा खड़ी हो जाती है। और ये स्वाध्याय में भैया ये 5 जो बातें बताई ना आपने, उसमें एक निर्णय करने वाला भी एक नंबर आता है ना, चौथे नंबर पे है वो निर्णय। नहीं, वो अनुप्रेक्षा को आप चिंतन में ही कह सकते हैं। अच्छा। पर निर्णय स्वाध्याय का फल है। अच्छा। प्रक्रिया में नहीं है, स्वाध्याय के ये कुछ वेदों में। ऐसा है क्या भैया कि जैसे स्वरूप की तरफ बढ़ने चले तो फिर ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक आए, पहले पढ़ा हमने, फिर पूछा, नहीं समझ में आया तो उसके बाद उसको अंदर में, मतलब ये बहुत जनरल है, सिर्फ शास्त्राभ्यास के लिए नहीं। आप कोई लौकिक पढ़ाई भी करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर डाउट्स आते हैं, वो प्रश्न हो गया, जो पूछा समझा पढ़ा, फिर उसको सोचते हैं, ये हो गया अनुप्रेक्षा, फिर उसको बार बार हम घोलन करते हैं, पाठ करते हैं, ये हो गया आमने। मतलब ये प्रोसेस है, फिर उपदेश दिया जाता है। तो स्वाध्याय का प्रोसेस है। उपदेश में ऐसा है कि बुद्धिपूर्वक उपदेश देता है, या अब क्योंकि उसका चल ही रहा है पूरे दिन का, ऐसा नहीं, बुद्धिपूर्वक वाले उपदेश को ही ऑटोमेटिक उसका निकलती है बात इस तरह की। बुद्धिपूर्वक वाले उपदेश को ही यहाँ पे धर्मोपदेश कहा है। ठीक है। हाँ शिखा जी। हाँ जी, अभी जो ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की निर्जरा की बात आई थी, इसमें निर्जरा को जो कहा गया वो काम निर्जरा और अकाम निर्जरा ऐसे शब्द हैं कि मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होगी, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में कारण नहीं होने से वो सिर्फ कर्म खिर तो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म वो चले गए, लेकिन उनके कारण उनके जाते समय नवीन कर्म का बंधन भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बस ये बिल्कुल चीज सही कंफर्म है। करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हम अभी की अर्पित जी, आपकी के तब को सिर्फ फिर हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ जी। सर, अज्ञानी के तब को सिर्फ देह का कष्ट बोलेंगे फिर? मतलब वो जो मैंने कल भी कहा था, सिर्फ देह का मतलब है तो क्रिया देह की, पर वो प्रैक्टिस रूप है, अभ्यास के लिए वो बहुत जरूरी है। जो हमने आज भी इसके देखे कि जब वो करता है तो यदि सही लक्ष्य से कर रहा है, सही विजन से कर रहा है, तो वो ठीक है, मतलब वो फिर कार्यकारी बनेगा। पर अगर हमारा लक्ष्य ही अलग है, लक्ष्य है लोक में यश मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पुण्य बन जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो फिर वो अज्ञानी का तप की कोई वैल्यू नहीं। ओके। संगीता जी। भैया जी, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि वो इतने सहजता से कर लेते हैं 10-10 उपवास, उनके माथे पे शिकन तक नहीं होती है। तो इसका क्या ऐसा समझेंगे कि वो बहुत पुण्यात्मा जीव है, मतलब उनका पिछले जन्मों का भी प्रैक्टिस है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं कह सकते हम। इस भव में भी कर लेते हैं लोग, मतलब नियम तो हम नहीं बता सकते कि पिछले भव में प्रैक्टिस है या नहीं। किसी ने इसी भव में कर लिया, और किन्हीं को इतना वो नहीं है शरीर के प्रति, या उनको इतनी कमजोरी नहीं है, उनसे सहन हो जाता है। जैसे कभी मैं ट्राई करती हूँ ना, तो मेरा बहुत सिर में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। एक मेरी फ्रेंड है, उसको कुछ, वो बोलती है सिर दर्द होता क्या है मुझे पता ही नहीं है, वो पूरे 10-10 उपवास कर लेती है। मतलब देखिए, बॉडी का ये रहता है, जैसा हम जानते थे कि हम जैसा ढालते हैं वैसी बनती चली जाती है, हम जैसा इसको करते जाते हैं ये वैसा ही रूप ले लेती है, ये तो मानते हैं कि नहीं। अब ऐसा ही भोजन के साथ है, मतलब हम जैसा कर लेते हैं, जैसा हमारा रूटीन या जैसा शेड्यूल बन जाता है, जैसा प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वही बन जाता है। फिर उसके बिना किसी को सिर दर्द मतलब दिक्कत होने लगती है, या फिर कोई परेशानी होती है, सहन नहीं हो पाता। और क्योंकि मतलब ये दिक्कतें सामान्य है, सबको हो सकती है, पर
जो ज्ञानी है या जो मुनिराज है वो इसका अभ्यास करते हैं, इसको धीरे 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 करके एक दिन करके वे पूर्ण रूप से इसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये सामान्य सी दिक्कत है, अन्य भी किसी को भी हो सकती है, मतलब जो ज्ञानी है जो मुनिराज हुए हैं उनको भी होती हो क्या पता, पर उन्होंने भी तप किए। तो इससे हमें ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, कर सब सकते। अनु जी अनम्यूट कीजिए। कि जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके निर्जरा हो जाती है सबकी, ये सारे बुराने काम जैसे, तो फिर महावीर भगवान को इतने उपसर्ग क्यों आए? क्योंकि देखिए निर्जरा हो जाती है, पर फिर भी उसके साथ भी जो कर्म बंधे हैं उनको भी भोगना तो पड़ेगा ही। बहुत कम हो जाते हैं, जिसे हम अपकर्षण आदि कहते हैं, कम हो जाते हैं, पर जो कर्म बंध गए हैं तो उनका फल तो ज्ञानियों को भी भोगना ही पड़ता है। बस इतना जरूर है कि वो कर्म के उदय में वो हमारी तरह दुखी नहीं होते। कर्म का उदय आया, उपसर्ग हुआ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पार्श्वनाथ पर उपसर्ग लास्ट भव तक भी आया पर उन्हें क्या फर्क पड़ा। तो ये अंतर उसमें आ जाता है। तो जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा हमारे नहीं हो सकते निर्जरा। आगम जैन आप कुछ पूछ रहे हैं? एक्चुअली ये अनु जी पूछ रही थी अपनी अच्छा। वो पूछ रही थी सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक क्या हमारी निर्जरा नहीं हो सकती है? अच्छा, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये पहले मैंने बता दिया कि निर्जरा बिना सम्यक दर्शन के भी होती है, पर वो निर्जरा का मोक्ष मार्ग में स्थान नहीं है। ठीक, इसलिए हमें निर्जरा पे फोकस नहीं करना, हमें सम्यक दर्शन पे करना, वो ऑटोमेटिकली होगा। आगम जैन आप पूछिए, फिर हम खत्म करते हैं क्लास। भैया जी, जिस तरह से हम कहते हैं कोई भी कार्य नियमबद्ध होके करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, परंतु जैसे हमारी पीछे चर्चा हुई थी कि अगर हम कोई नियम लेके तोड़ते हैं तो वो दोष हमें ज़्यादा लगता है। तो अभ्यास की अपेक्षा अगर हम जैसे स्वाध्याय का भी 5 मिनट का 10 मिनट का इस तरह से अगर बच्चों को सिखाए या खुद अप्लाई करें कि पहले करके देखते हैं उसके बाद नियम ले, तो वो तरीका ठीक है या नियम लेकर फिर स्वाध्याय करनी चाहिए? नहीं, अगर पहले अभ्यास रूप में बिना नियम लेके भी कर रहे हैं तो वो अभ्यास के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर नियम लेके टूटे तो वो तो सही नहीं है, इसीलिए पहले अभ्यास रूप में कर सकते हैं और फिर नियम भी उतना ही लिया जाए ना जितना अपना अभ्यास है। ठीक है भैया जी। ठीक, एक चीज तो चलिए आज अपनी उत्तम तप की। हाँ, एक अभी जो एक बहन है उन्होंने मतलब उपवास के बारे में चर्चा करी उन्होंने, तो उपवास 10 लक्षण पर्व में उपवास करना या एक समय लेना या अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना और आराधना भी बढ़ानी, इसके इसी सीरीज पे छोटे पंडित जी ने शिखर जी से एक वीडियो अपलोड करा हुआ है 1 हफ्ते पहले का। मैंने आज दिन में वो स्वाध्याय ली थी, तो मतलब चाहे तो उसको भी पढ़ा जा सकता है। उसको 1 घंटे की स्वाध्याय उन्होंने पूरा मतलब डिटेल बताई है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए, माने व्रत का वास्तव में क्या स्वरूप है। 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए उपवास ही कंपलसरी नहीं है, हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए आप उसको हाँ उसका लिंक आप हमारे डाउट वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, कल के सेशन में शेयर कर देंगे फिर हम यहाँ पे। हाँ जी, जो लोग नए हैं उनके लिए। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। किसी को जो प्रश्न हो आप बाद में पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।